आज हम चैप्टर 6 जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.4 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास अ कार्नेट हीट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन a high temperature reservoir at 600 Kelvin and a low temperature reservoir at 300 Kelvin. Calculate the maximum possible efficiency और second part ये है the amount of work output if the engine absorbs 500 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। यानी कि हमारे पास एक कार्नेट इंजन है और वो कार्नेट हीट इंजन आप इस तस्वीर में देख सकते हैं जो इसके अंदर आपके पास एक हॉट रिजर्वायर होता है और एक कोल्ड रिजर्वायर। तो ये हमारे पास कार्नेट इंजन ऑपरेट करता है दो रिजर्वायर के दरमियान और उससे फिर क्या होता है कि आपके पास हीट के जरिए से क्या होता है या हीट ट्रांसफर के जरिए से क्या होता है वर्क डन होता है। तो यहाँ पर जो एच ई है ये हमें बता रहा है कि हमारा क्या है हीट इंजन है। तो अब हमारे पास ये जो हॉट रिजर्वायर है इसका टेम्परेचर दिया गया है 600 केल्विन, जबकि जो कोल्ड रिजर्वायर है यानी कि लो जिसका टेम्परेचर होगा उसका टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन। आपने ये बताना है कि पॉसिबल मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है हमारे इस हीट इंजन की। यानी कि आपके पास जब एक हीट इंजन दो डिफरेंट टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच में ऑपरेट कर रहा हो तो उससे कितना यूजफुल वर्क हासिल होगा उसको हम एफिशिएंसी कह रहे हैं। जबकि फिर हमने ये बताना है कि कितना वर्क आउटपुट यानी कि कितना वर्क हमें हासिल होगा अगर यही जो हीट इंजन है ये 500 जूल की जो हीट एनर्जी है वो हॉट रिजर्वायर से क्या करे वो एब्जॉर्ब करे। तो यहाँ पर जो हॉट रिजर्वायर है उसका जो टेम्परेचर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल टी एच के साथ और वो हमारे पास वैल्यू दी गई है कितनी 600 केल्विन। तो हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल टी टी टेम्परेचर के लिए और नीचे यहाँ पे मैं लिख दूंगा एच, इसका मतलब है हॉट रिजर्वायर की बात कर रहा हूँ। तो अब आपके पास उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है वो 600 केल्विन है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 600 केल्विन जो कि मैंने लिख दिया। उसके बाद आपके पास है कोल्ड रिजर्वायर, उसका टेम्परेचर लिख लेते हैं। तो जो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो हम रिप्रेजेंट करेंगे टी सी के साथ, यानी कि आपके पास कैपिटल टी यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा और उसके बाद सी आ जाएगा यहाँ पर और इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 300। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 300 केल्विन। अब उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। तो ये जो एफिशिएंसी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल ईटा के साथ जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से। और अब आपने इसको कैलकुलेट भी करना है और उसके साथ साथ हमने ये बताना है कि वर्क आउटपुट कितना है। तो वो जो वर्क आउटपुट है वो हमारे पास उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल डब्ल्यू के साथ और वो हमने मालूम करना है। तो मैं लिखूंगा कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर और साथ क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये वर्क आउटपुट तब कैलकुलेट करना है कब, जब हीट कितनी दी गई हो 500 जूल ट्रांसफर की होगी किसको, हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर को। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो हीट एब्सॉर्ब हुई है या हीट एब्सॉर्ब्ड वो कितनी है वो हमारे पास उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल Q के साथ जो कि बराबर है हमारे पास यहाँ पर 500 जूल के, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम जो हमारे पास अपने प्रॉब्लम का गिवन डाटा है सारा वो सामने आ गया, तो हमने सिर्फ क्या करनी है कैलकुलेशन करनी है। तो उसको करने के लिए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सबसे पहले हम अगर बात करें एक हीट इंजन की एफिशिएंसी की, तो वो जो हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है एक कार्नेट हीट इंजन की वो हमारे पास बराबर होगी आपके पास एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, फिर माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर सॉरी कोल्ड रिजर्वायर डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, जिसको चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको नीचे जाके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब तो एफिशिएंसी को हम इस ईटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब आपके पास आ जाएगा 1 और उसके साथ आ जाएगा माइनस और जो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर था उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था टी सी के साथ और जो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर था उसको किससे किया था टी एच के साथ, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करना है। तो मैं वैल्यूज़ को जब सब्सिट्यूट करूँगा तो 1 माइनस आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, ऊपर आ जाएगा आपके पास 300 क्योंकि कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, तो हम लिख लेंगे 300। जबकि आपके पास जो हॉट रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर कितना है वो 600, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 600। अब यहाँ पे हमने सिर्फ कटिंग करनी है तो ये दो सिफर इन दो सिफर से क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 3/6 आ जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/2। यानी कि 1 में से जब आप माइनस करेंगे 1/2 जिसको 0.5 कहते हैं तो आपके पास दोबारा वापस क्या आ जाएगा 0.5, जिसको हम 1 भी
1/2 लिख सकते हैं। तो मैं चलें यहाँ पे हम एलसीएम लेके कर लेते हैं एक दफ़ा ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो अब आपके पास इसके नीचे तो 1 होगा, इस 1 के, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2, और फिर आपके पास 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया 1/2। तो जो एफिशिएंसी है हमारे पास वो निकल कर आई है 1/2, और 1/2 अब ये एफिशिएंसी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस एफिशिएंसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम परसेंटेज एफिशिएंसी कहते हैं। और वो जो परसेंटेज एफिशिएंसी होगी हमारे पास, वो क्या होगी कि आपके पास जो एफिशिएंसी आपके पास निकल कर आई है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। पहले मैं लिखूंगा इधर परसेंटेज एफिशिएंसी, यहाँ पे चल लिख लेते हैं, और परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू जो एफिशिएंसी हमारे पास निकल कर आई है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 100 के साथ, 100%। तो अब आपके पास ये 1/2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इसके 100% के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ 1/2 और मल्टीप्लाई में मैं लिख लेता हूँ 100%। तो अब आपके पास कटिंग होगी तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा, जैसे 2 1 ज़ा 2 और 2 50 ज़ा 100। तो जो परसेंटेज एफिशिएंसी हमारे पास निकल कर आ चुकी है वो आपके पास है 50%। तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमने कैलकुलेट करना था वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट कब कैलकुलेट करना है, जब आपने हीट 500 जूल दी हो। अब 500 हीट जूल देने पर कितना वर्क हमें हासिल होगा वो हमने कैलकुलेट करना है, और हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आपको ये पता है कि आपके पास कि जो वर्क आउटपुट होगा हमारे पास वो आपके पास बराबर होगा कितनी एफिशिएंसी है मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, हीट एब्जॉर्ब्ड। तो एफिशिएंसी हमारे पास 0.5 थी, तो हमने वो 0.5 लिख ली, जिसको 1/2 के भी कहते हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, हीट एब्जॉर्ब। और हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है, 500 जूल। तो 0.5 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 500 के साथ, मैं इसको कर भी देता हूँ, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 500, तो जवाब हमारे पास आ जाता है 250 जूल। तो वर्क आउटपुट हमारे पास होगा 250 और साथ आ जाएगा जूल। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो एफिशिएंसी है इसका कोई यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है, क्योंकि ये रेशो है आपके पास सेम क्वांटिटीज़ की ना, 1 का तो कोई यूनिट नहीं होता, माइनस रेशो है टेम्परेचर्स की, तो टेम्परेचर का यूनिट टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जस्ट आपके पास एक नंबर आएगा। तो फिर आपके पास एक नंबर जब किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि हीट एब्जॉर्ब से, तो हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो आपके पास फिर जो वर्क आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये भी क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल, जबकि एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं है। तो आज हमने क्या किया कि हमने एक प्रॉब्लम चैप्टर 6 का जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.4 सॉल्व किया।